क्या आपने कभी किसी बुजुर्ग के बारे में सुना है जो बिल्कुल ठीक लग रहा था, बातें कर रहा था, हंस रहा था, अपनी मामूल की जिंदगी गुजार रहा था, और फिर अचानक वो दुनिया से चला गया? ये बात अर्धगिर्द के सब लोगों को झंझोड़ देती है। दोस्त कहते हैं, लेकिन वो तो कल ही यहाँ था। खानदान वाले समझ नहीं पाते कि जो शख्स बिल्कुल ठीक लग रहा था, वो अचानक यूं कैसे चला गया। हकीकत ये है कि बुजुर्गों में अचानक मौत शाज़ व नादिर ही बगैर किसी पेशगी अलामत के होती है। निशानियां मौजूद होती हैं, मगर वो इतनी मामूली, इतनी आम सी होती हैं कि हम उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं, यहाँ तक कि बहुत देर हो जाती है। अक्सर जब हम किसी बुजुर्ग के बारे में सुनते हैं जो अचानक वफात पा गए, तो ये बात चौंका देती है क्योंकि वो कुछ दिन पहले तक बिल्कुल ठीक लग रहे थे। हकीकत यह है कि ऐसी अमवात शाज़ व नादिर ही वाकई अचानक होती हैं। जिस्म हमेशा पहले से इशारे देता है। थकन, भूख की कमी, बेचैनी या मिजाज की तब्दीली जैसे मामूली अलामात, जिन्हें हम उम्र का असर समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। वक्त के साथ ये मामूली निशानियां जिस्म में अदम तवाज़ुन पैदा करती हैं और एक दिन ये तमाम कमज़ोरियां मिलकर अचानक मौत की सूरत में ज़ाहिर होती हैं। डॉक्टरों के मुताबिक ये खामोश बिगाड़ होता है, सालों की मामूली गफलत जैसे पानी की कमी, नींद की खराबी या तन्हाई, जो आहिस्ता आहिस्ता जिस्म की बहाली की सलाहियत छीन लेती है। हकीकत यह है कि मौत अचानक नहीं आती, बल्कि ये जिस्म की उन खामोश पुकारों का अंजाम होती है जिन्हें हमने वक्त पर सुना ही नहीं। बुजुर्ग अफराद में अचानक सेहती बहरान से पहले अक्सर छिपे हुए इशारे जाहिर होते हैं, मगर चूंकि वो मामूली लगते हैं, हम उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। पहला इशारा है मुस्तकिल थिकन, जो आराम से भी दौर नहीं होती। ये जिस्म की तवानाई के निज़ाम के कमज़ोर होने की अलामत है। दूसरा, भूख में कमी या खाने की आदत में तब्दीली, जो हाज़मे, हार्मोन्स या कमज़ोर मुदाफ़ाती निज़ाम की निशानदही करती है। तीसरा, समाजी तन्हाई, जब कोई बुजुर्ग मेल जोल छोड़ दे तो ये अक्सर दिमागी या जज्बाती दबाव का नतीजा होता है। चौथा, नींद की खराबी वासिया, बार बार जागना या सुस्ती नींद जिस्म के बहाली के अमल को मुतासिर करती है। पांचवां, पानी की कमी, बढ़े हुए सुन में प्यास का एहसास कम हो जाता है, जो दिल, गर्दों और दिमाग के लिए खतरनाक है। आखिर में, दायमी जहनी दबाव, जो हार्मोन्स को बिगाड़कर जिस्म की बर्दाश्त ख़त्म कर देता है। ये तमाम निशानियां आहिस्ता आहिस्ता मिलकर एक ऐसा खामोश जहरीला दायरा बना देती हैं जो आखिरकार जिस्म को मफलूज कर देता है। ज़्यादातर बुजुर्ग जो अचानक वफात पाते हैं, वो किसी खास बीमारी के नहीं बल्कि तवील उर्से की खामोश गफलत के शिकार होते हैं। वो मामूली थकन, चक्कर या नींद की कमी को बढ़ापे का हिस्सा समझकर कबूल कर लेते हैं, यहाँ तक कि ये हालत उनकी नई नॉर्मल बन जाती है। जिस्म के निज़ाम आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होते जाते हैं, मगर अलामात इतनी हल्की होती हैं कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में छप जाती हैं। वक्त के साथ ये मामूली लापरवाही एक खतरनाक आदत बन जाती है जो आखिरकार जिस्म के टूटने पर ख़त्म होती है। बुजुर्ग अक्सर अपनी कमज़ोरियों को छिपाते हैं, दूसरों पर बोझ नहीं बनना चाहते और अपने मामूलात बदल लेते हैं। सीढ़ियाँ चढ़ना छोड़ देते हैं, कम खाते हैं, रातों को जागते हैं। ये तब्दीलियाँ वक्ती सहूलत तो देती हैं, मगर असल मसले को छिपा देती हैं। जिसमें बरसों तक उन कमज़ोरियों की तलाफ़ी करता रहता है, लेकिन एक दिन वो अपनी हद को पहुँच जाता है। इस वक्त जो मौत अचानक लगती है, दरअसल वो बरसों के खामोश जवाल का नतीजा होती है। अफसोस ये है कि अगर उन इब्तदाई इशारों पर तवज्जो दी जाती तो इनमें से बेशतर अमवात रोकी जा सकती थीं। छोटी आदत में वो ताकत है जो बढ़ापे में आने वाली खामोश कमज़ोरी को पलट सकती है। जिस्म हर उम्र में बहाली की सलाहियत रखता है, बस उसे मुनासिब सहारा चाहिए। पानी पीना, अच्छी नींद, हल्की जिस्मानी सरगर्मी, मुतवाज़िन ग़िज़ा और समाजी ताल्लुक़, ये सादा आदत जिस्म व ज़हन के लिए कुदरती दवा का काम करती हैं। इन पर मुस्तकिल अमल तवानाई, मिजाज और जिस्मानी कारकर्दगी को बेहतर बनाता है। बगैर किसी महंगे इलाज के पानी की मुनासिब मिक़दार खून की रवानी दिल और गर्दों के लिए ज़रूरी है। बाकायदा नींद जिस्म की मरम्मत, हार्मोन तवाज़ुन और मुदाफ़ाती निज़ाम को मजबूत बनाती है। रोज़ाना थोड़ी चहलकदमी या हल्की वर्जिश खून की गर्दिश पठों और तवाज़ुन को बेहतर करती है, जिससे अचानक सेहती मसाइल का ख़तरा कम हो जाता है। मतवाज़िन ग़िज़ा, ख़ास तौर पर प्रोटीन और रेशे वाली, तवानाई को बरकरार रखती है। समाजी ताल्लुकात तनाव कम करते हैं, दिल को मजबूत और दिमाग को मुतहर्रिक रखते हैं। ये छोटी मगर बाकायदा आदत बढ़ापे में ज़िंदगी को तवील, मुतवाज़िन और पुरस्कून बनाती हैं। अचानक सेहती ज़वाल से बचाव का सबसे मुअस्सर तरीक़ा आगाही है। जिस्म हमेशा इशारे देता है, मगर मसला ये है कि लोग सुनना छोड़ देते हैं। बढ़ापे में ये निशानियां मध्यम और मामूली लगती हैं, जैसे थकन, भूख की कमी, बेखवाबी या मूड की तब्दीली, मगर यही इशारे जिस्म की हालत बयान करते हैं। अगर इन पर तवज्जो ना दी जाए तो छोटे मसाइल बड़े बहरान बन जाते हैं, और अगर ध्यान दिया जाए तो वक्त पर रोकथाम मुमकिन है। आगाही का मतलब है उन इलामात को परेशानी नहीं बल्कि मालूमात समझना। थिकन या नींद की कमी को मामूली न समझें बल्कि पूछें, ये क्यों हो रहा है? यही सवाल पानी की कमी, ग़िज़ाई क़िल्लत या दबाव जैसे हल तलब मसाइल को ज़ाहिर कर सकता है। ख़ानदान भी इस अमल में अहम किरदार अदा करता है।
وہ چھوٹی تبدیلیاں جیسے کم بولنا، کم کھانا یا آہستہ چلنا سب سے پہلے محسوس کرتے ہیں۔ بروقت توجہ یا ڈاکٹر سے رابطہ بڑی مشکل سے بچا سکتا ہے۔ اصل آگاہی خوف نہیں بلکہ جسم کے اشاروں کا احترام ہے۔ دل، دماغ اور جسم کبھی بغیر انتباہ کے نہیں ٹوٹتے، بلکہ پہلے خاموشی سے خبردار کرتے ہیں۔ ان اشاروں کو سن لینا ہی صحت، توازن اور عزت کے ساتھ طویل زندگی کی کنجی ہے۔